धोखा हर पासे दिला विच चो रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए रूहां वाले प्यार जेड़े कर दे सिलो जिस्मत पर सीरता ते मर दे सिलो यारा चले गए ने ओ दीवाने बुझ के सारे ओ परवाने बन गया चाइल्ड्स पे प्यार एक जोक ज़हन च रखा ना मैं गल करा स्ट्रेट प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक दिलां दी सौदेबाजी बन गया खे इत्ते शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक आदत पै गई पैसे खाण दी टके दी ना रही कीमत जान दी इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा घुमदा शैतान पाके खल इंसान दी स्टार शान How did you know? How did you know? धोखा हर पासे दिला विच चो रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे हाय धोखा हर पासे दिला विच चो रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे पहले दुनिया दे विच जदों आया इंसान सी ते प्यार तो अलावा ओदे कोल कोई होर ना समान सी ते सच्चे आशिकां दे वास्ते ही रब ने बनाया जहान सी बड़ा आशिकां दा नां सी बड़ा आशिकां दा नां सी दस की दुनियादारी शे यार मोहब्बत सारी शे चाहत वाले मर नहीं सकदे चाहत ऐसी प्यारी शे यार तो सदके यार तो वारी कायम दायम इश्क खुमारी जिथे यार दी गल आ जावे उथे दुनिया की हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है चले जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है धोखा हर पासे दिला विच चो रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे सर थैंक यू फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दो ख़वातीन और हज़रात वेलकम टू कोक स्टूडियो प्रेजेंट्स हंसना मनाए उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको यह भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाएं तालियां वेरी गुड भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं दोनों का ताल्लुक म्यूजिक से है दोनों का ताल्लुक बहुत ही मुख्तलिफ जॉनरा से है मगर दोनों ने मिलकर एक शाहकार क्रिएट किया है 2 AM गालबन आप सब ने सुन भी लिया होगा और अगर नहीं सुना तो आप सुन लिया होगा एक मेरे बहुत ही खास दोस्त ज़िशान अली जो क्लासिकल म्यूजिक में महारत रखते हैं दूसरे हैं स्टार शाह जो कि अपकमिंग रैपर है और इनकी एनर्जी अनमैच्ड है तो आज रिवायती अंदाज में तो आज होगी सुरों की वाह वाह मेरे साथ मौजूद है ज़िशान अली और स्टार शाह बैठने से पहले शो की रिवायत है ज़िशान आप तो जानते ही हैं शो की रिवायत है तो स्टार ऐसा है कि इनको बैठने से पहले ठंडा करना पड़ता है शेर सुना के इनको शेर सुनाइए ठंडा कीजिए शेर मुझे दूसरे शायरों के इतने नहीं आते अगर आप लोग की इजाज़त हो मैं अपनी शायरी से आगाज़ कर सकता हूँ आप किसी का भी नाम लेके शेर सुना देते इनको पता ही ना चलता ना उम्मीदी नू मैं दे दी है डाइवोर्स पर उम्मीद मेरे नाल विदा हाई फोर्स अगे जाना उत्ते जाना अपने दम ते
ਤਾਈਓ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਟੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਚੱਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਗ ਲੱਗੇ ਦਈ ਵੀ ਕਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖੀ ਜਾਗੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਯਾਰਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਖਾੜੇ ਵਰਖਾੜੇ क्या बात है। थैंक यू ज़िशान अली। सर अली कायम नकवी साहब का एक शेर सुनाऊंगा। बताओ। कि जाने किस शय के इंतजार में हैं, वाह। हम ना रस्ते में ना गुबार में हैं, वाह वाह इतनी तेजी ना कर मोहब्बत में, लोग मुद्दत से इस कतार में हैं। वाह वाह। अब आप दोनों बैठे भाई। वेलकम टू हंसना मनाए। सर शुक्रिया। ज़िशान एंड स्टार, आप तो 3 बार आ चुके हैं माशाल्लाह। 3 बार सिर्फ एक और हमारे पास गेस्ट आए, मानी भाई, जो हीरा मानी। क्या बात है, मानी क्या भाई बात। आए 3 बार सिर्फ वो आए, मगर वो तो खैर टैलेंटेड थे। ज़िशान आपका 3 बार जो आना है। नहीं मैं नक्शे कदम पे चल रहा हूँ टैलेंटेड लोगों को। ज़िशान 3 बार आ चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक स्टार मौजूद है। स्टार पूछना ये चाहूँगा स्टार भाई, सबका ये सवाल है माशाल्लाह से कि स्टार नाम क्यों रखा आपने? बंदा मेहनत करके बन जाता है, नाम नहीं रख लेना। नाम आपको पहले से पता था ये होने वाला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था ज़हन में, बस ये एक फेसबुक का नाम था। मेरे दोस्त ने मेरी फेसबुक आईडी बनाई थी 8-10 साल पहले, आमिर शाह के नाम से, मेरे असल नाम के साथ। ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने आमिर शाह को फेसबुक पर कब स्टार शाह के नाम से रिप्लेस किया, ये मुझे याद नहीं ये है। तारीख में नहीं लिखा हुआ। ज़िशान, जैसे इन्होंने अपना नाम स्टार शाह रखा, आप भी म्यूजिक में काफ़ी। मेरा कोई किरदार नहीं अपना नाम रखने में। नहीं, जाहिर बात है, लेकिन आपने तो ज़िशान अली आपका नाम है, कभी सोचा मैं ऐसा रख लूँ सुरज़ादा, नहीं जी हारमोनियम, अच्छा, मुझे ये गलत फहमी ज़रूर थी जब मैं स्कूल में था कि मेरा नाम बड़ा यूनिक है। अच्छा, इस ज़िशान अली पे लग रहा था यूनिक नाम, बड़ा यूनिक नाम है। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि हर दूसरे बंदे का यही नाम चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे इसको कहीं ऐसी जगह पर प्लेस करते हुए कि ये यूनिक लगे लोगों को। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि मैंने खुद आपका नाम ज़िशान अली ब्रैकेट में नॉट डिजाइनर लिखा हुआ है, ये आपको मैंने दिखाया भी है। 2 AM, एक तो पहली बात गाने का नाम बड़ा यूनिक नाम, 2 AM, क्या फलसफा इसके पीछे 2 AM? सर ये असल में नाम जुल्फी सर ने रखा था। ठीक। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था या उन्होंने ये सोचा था कि ये गाना बहुत बड़ा होगा, तो इसका गाने का नाम यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो है। ये उन्होंने कहा कि गाने का नाम 2M होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो आमतौर पर जो गाने में हमारी बातें हैं, ये आपको पिछले पहर में जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता और आप अकेले होते हैं और आप खुद से मिल रहे होते हैं, तो शायद ये बातें अपने आप से मिलने के लिए इंसान करता है। तो ये रात का पिछला पहर ही होता है सुकून वाला, 2 AM, जिसमें आप शायद ये गाना जब सुने तो आपको लगे कि स्टार शाह या ज़िशान शायद मेरी कहीं स्टोरी बता रहा है। तो ये स्टोरी थी 2M की। अच्छा, 2 AM रात का वक्त है, आप लोग दोनों लड़के शादीशुदा भी हैं, बाहर भी हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं 2 बजे बाहर जाने का भी सोचूं तो बेगम ना जाने दें, मगर आप लोग बाहर घूम रहे हैं गलियों में, ना कुत्ता भौंक रहा है उस जगह, स्टूडियो मैंने देखा है, ये किस किस्म का। और आप लोग गलबन शूटिंग भी कराची में कर रहे हैं जी, हाँ जी, महंगा इक्विपमेंट लगाया हुआ, एक बंदा चोरी करने नहीं आया, ये किस किस्म का 2 AM है भाई? भाई ये यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही ख़ास लोगों का जिक्र भी करना चाहूँगा। ये सेट लगा हुआ था कराची में, और मैं और स्टार शाह जब सेट पर पहुँचे तो हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, मैंने तो चाय पी बैठ के वहाँ पे चाय पी के, तो उन्होंने अवैस गौहर जो डायरेक्टर हैं इस वीडियो के, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा ज़िशान भाई सेट कैसा लगा? तो मैंने कहा यार दिखा ही नहीं रहा कोई सेट। तो बोल रहे हैं जहाँ बैठ के चाय पी रहे हो ये सब सेट ही तो है। मुझे लगा ये असल गलियाँ वलियाँ किसी मोहल्ले में हमें लेके आए हुए हैं। उसके बाद स्टार शाह भाई आए तो इनको भी लगा कि ये असली कोई जगह है। हमने दीवारों को हाथ लगा लगा के देखा कि भाई, और उसको नॉक किया तो पता चला कि ये लकड़ी वकड़ी लगी हुई है। इस कदर डिटेल्ड और ख़ूबसूरत सेट लगा हुआ था, और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे, हाशिम अली इसके आर्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने सेट डिज़ाइन किया सारा। तो हर जगह पे अच्छा, वहाँ आपने देखा होगा वीडियो में एक बिल्ली है, एक खातून के हाथ। जी। उस बिल्ली के बच्चे भी थे वहाँ पे, वो विद फैमिली आई हुई थी वहाँ। विद फैमिली इनवाइटेड थी। हाँ, वाह वाह।
यार भाई, आप ये पूछना चाहूँगा कि ज़ीशान पहले भी जुल्फ़ी भाई के साथ काम कर चुके हैं और मेरा तो फेवरेट गाना है तेरे जिया और देता है, मैं हर बार ही इनसे, लेकिन आपकी मुलाकात गालबन नहीं हुई थी, आपने सिर्फ उनको टीवी पर ही देखा हुआ था, उनका नाम सुना हुआ था कोक स्टूडियो पे जी। मेन स्ट्रीम पर भी आप नहीं आए थे, गाने अभी तक यूट्यूब तक महदूद थे। जी। फोन आया जब या वॉइस नोट आया, मैसेज आया जुल्फ़ी भाई का, क्या हुआ फिर? मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था वो, जब जुल्फ़ी सर का वॉइस नोट आया। मतलब तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, सर्दियाँ थी और मतलब हम लोग जो है वो तकरीबन 10, 11, 12 बजे सो के उठते थे। और उन्होंने गाना 2 AM बनाना था नहीं आपके नहीं, साथ। ऐसा नहीं था। तो मतलब तकरीबन जो है वो मैं उठा पानी वानी पीने के लिए तकरीबन 9 बजे, वाइफ और बेटा सो रहा था। ठीक है। तो मुझे हम सबको आदत है जब हम सुबह उठते हैं तो उठ के पहले फ़ोन ढूंढते हैं फ़ोन की तरह। कहाँ है? तो मैंने भी साइड टेबल पे फ़ोन पड़ा था, मैंने फ़ोन को पकड़ा तो वैसे रैंडमली मैं ऐसे आंखें आधी खोली आधी बंद है तो ऐसे करके चेक किया कि किसी को मैसेज कोई कमेंट कोई आया हो किसी तरह की। तो वो व्हाट्सएप खोल के देखा तो आगे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया और डीपी नज़र आ रही है जुल्फ़ी सर की। ओए हाँ। तो मैं जब जैसे उनकी डीपी देखी तो मैं हिल गया कि जुल्फ़ी सर की डीपी वाला कोई मैसेज मुझे आ गया, ये कैसे हो सकता है भाई। तो जब मैंने उनको पिक्चर को देखा तो मैंने थोड़ा क्लिक करके देखा कि बड़ी करके देखो ओरिजिनल है, वही है। वही है। अब वॉइस नोट खोलने की हिम्मत नहीं हो रही ताबिश भाई। कहाँ पर रहते आप? हाँ, आई वाज नो लाइक दिस कि अच्छा तो जुल्फ़ी भाई ने फौजी वर्दी पहनी हुई थी, कहाँ पर क्यों रहते? मतलब वो वॉइस नोट अभी खोला नहीं है तो मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैंने कहा बेगम जुल्फ़ी सर का मैसेज आया है। वो आके खोल के कह रही है कौन जुल्फ़ी सर? वो म्यूजिक कौन जुल्फ़ी? हाँ, तो उनको पता नहीं ज़्यादा म्यूजिक का। तो मैंने कहा जुल्फ़ी सर का मैसेज आया है। कहते कौन जुल्फ़ी सर? मैंने कहा आपको पीछे कोक स्टूडियो में एपिसोड सुनाया था ना जो हिट हुआ था। हाँ। अब उस वॉइस नोट के अंदर क्या था ये नहीं मुझे पता था और मैं सोचे आप चलाते लिखा होता आइंदा कोक स्टूडियो करीब भी नजर नहीं आई हो। उल्टा इतनी हाइप क्रिएट कर दी, देखो ये है जुल्फ़ी। खैर मैसेज क्या था? तो मैंने वो वॉइस नोट खोला और खोल के जो है ना मैंने उसको फ़ोन पे ऐसे लाउडली सुनने की कोशिश की कि वाइफ भी सुन ले। हाँ। तो उनका जो पहली जो उनकी आवाज़ थी जैसे मेरे कान में पड़ी कि ये जुल्फ़ी सर ही है, क्योंकि अभी तक मुझे ये लग रहा था मेरे दोस्तों में से कोई मजाक मेरा उड़ा रहा होगा जुल्फ़ी सर की डीपी लगा के मैसेज कर देगा खुश हो जाएगा। सही बात। तो लेकिन जब उनकी मैंने ओरिजिनल आवाज़ सुनी तो उनका मैसेज ये था, उनके पहले अल्फाज ये थे कि स्टार शाह मुझे आपका असली नाम तो नहीं पता, तो मैं आपको आपके इसी नाम से जानता हूँ। मैंने आपका कुछ काम देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप जो है वो कि लेयर रख के नहीं गाते, आप पता नहीं लिखते हैं, आप पता नहीं रैप करते हैं या गाते हैं, मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं और मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद हैं। ये उनके रियल, ये ऐसे कोट कर रहा हूँ मैं उनके अल्फाज कि मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलें। ये उनका वॉइस नोट था। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा था क्योंकि इस वॉइस नोट में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो या वो मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस मैं लम्हे जीने वाला बंदा, मेरे लिए लम्हा ही काफ़ी था। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये असर आतिफ के लिए, आपदा परवीन जी के लिए, राहत अली खान साहब के लिए, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। तो मैं तो कभी इसको ख्वाब भी नहीं देखा था इस चीज़ का सही बात कि मैं कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आ सकता हूँ। ये बड़ी बातें हैं, बड़े लोग हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। लेकिन भाई आप लगे उस प्लेटफॉर्म के बिलोंग करते हो। शुक्रिया। ज़ीशान, आप लोहा तो बनवा चुके थे मेरी जान, आपको दुनिया जानती थी, लेकिन ये भी कोक स्टूडियो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये एक अचीवमेंट अलग है। तो जब ये जुल्फ़ी भाई ने कहा चलो अब ये भी करना है, तो आपकी क्या फीलिंग थी? घर पे बताया, बेगम को जगा के कि भाई आए? नहीं, हुआ ये कि मैंने जो आखिरी जुल्फ़ी भाई के साथ काम किया था वो 6-8 साल पहले कोई काम किया था। उसके बीच में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी बातचीत होती रहती थी हमेशा। वो चलते चलते एक दिन जुल्फ़ी भाई का मुझे मैसेज आया कि यार कुछ काम है किसी चीज़ के ऊपर, हमें डिस्कस करना था, तो तुम स्टूडियो आ जाओ। मैं वहाँ गया तो हम लोग चाय हमने पी और उन्होंने कहा कि यार ज़ीशान एक बंदा मुझे जो है ना मिला है, एक आर्टिस्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ना बैठ के ज़रा एक दफ़ा तुम सुनो। ठीक है। तो उन्होंने कंप्यूटर पे प्ले की स्टार शाह साहब की एक वीडियो, और ये वो BTS के अंदर वो क्लिप उन्होंने डाला हुआ है कि एक दीवार के आगे खड़े हुए ये अपना यही गाना टोका हर पास है, ये वाला पार्ट ये गा रहे हैं। तो वो पूरा मतलब 2-3 मिनट की वो वीडियो थी, हमने वो पूरी सुनी और जब पूरी सुन ली हमने ना, तो हम उसके बाद आधे घंटे तक
हम लोगों ने आपस में कुछ बातचीत नहीं की, बल्कि हम उसके ना उस लिरिक्स के अंदर खो गए। यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस ये बंदा कह रहा है, और उसे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि मेरा इस वक्त फ्रेम कैसा लग रहा है, नो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि उस बात में इतनी ताकत है कि साउंड वो नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड हुई हुई है, फ़ोन में कैसी ऑडियो क्वालिटी आ जाएगी या विजुअल आ जाएगा, लेकिन उसमें जो बात हो रही थी वो उतनी ही इम्पैक्टफुल थी। सही बात। तो वो हमारे दिल को लग गई बात, हम बैठ गए अब उस पर। तो जुल्फ़ी भाई ने मुझे ट्रैक प्ले करके, तब तक उन्होंने इनके वोकल्स उस वीडियो से निकाल के, एक पर्सनैलिटी थी उनके पास ट्रैक की, एक डेमो था जिसके ऊपर उन्होंने डाल दिए थे, तो उन्होंने वो प्ले कर दिया और अब हम उसको रिपीट पे सुन रहे हैं दोनों बैठ के। अचानक से बेसाख्ता मेरे मुंह से एक लाइन निकली। ये एक पंजाबी के बहुत अच्छे शायर हैं पाकिस्तान के, सरफराज सफ़ी साहब। उनकी एक गज़ल मैंने 6-8 साल पहले कंपोज कर रखी थी। उसकी धुन डिफरेंट थी, लेकिन वो मेरे जहन में वही लाइन आई, चलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। तो मैंने ना वो लाइन गा दी उसकी उस मेलोडी पे जिससे ट्रैक शुरू होता है, एक म्यूज़िक बजता है तैं 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 तैं, मैंने उसके ऊपर ना लाइन कह दी। 2 लाइनें मैंने गाई तो जुल्फ़ी भाई ने कहा कि यार ये क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये सरफराज सफ़ी साहब की एक गज़ल है पंजाबी की, उसके बोल हैं। तो उन्होंने कहा यार ये, इससे पहले मैं इस गाने को डिफरेंटली ले रहा था कि एक इंसान है जो शिकवे और शिकायतें कर रहा है जो उसे सोसाइटी से, माशरे से हैं, लेकिन जो बात तुम कर रहे हो इससे ये लग रहा है कि वो जवाब है इसका, और क्या है कि ये बड़ी खूबसूरत एक कॉन्वर्सेशन बन रही है। सही है। एक इंसान है जो अपनी वो तमाम चीज़ें बयान कर रहा है जो उसे शिकवे हैं, और एक इंसान है जो कह रहा है कि नहीं ये भी एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके साथ पॉजिटिविटी भी है, मोहब्बत भी है, अफेक्शन भी है। तो उन्होंने कहा कि इसको आगे लिखो। तो फिर वो पार्ट शुरू होता है, पहले पहले दुनिया दे विच जदों आया इंसान सी, वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। अब जुल्फ़ी भाई मुझे लुकमे देते जा रहे थे कि कुछ ऐसी बात करो कि, यानी कॉन्सेप्ट वो मुझे बताते थे, मैं फिर पंजाबी में उसे शायरी में ढालता था। तो हमने कोई उसकी 40-50 लाइनें लिखी, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी स्टार शाह साहब के गाने से, हमने वो लाइनें ली और बनते बनते ये खूबसूरत गाना आपके सामने। भाई वैसा है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने को, मगर ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए। आज हमारे पास जो क्राउड है उसमें से ऑलमोस्ट सभी बहुत ही नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी नर्स बन रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है पाकिस्तान में, पता कितने लोगों की जान बचाते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करते हैं? मैं BSN कर रहा हूँ। BSN, सारी बात है। मैंने समझा कह रहे हैं मैं PSL कर रहा हूँ। अब्दुल्ला क्या सवाल पूछेंगे दोस्त, कुछ लाए हमारे लिए? क्या है? जी, सत्तार शाह से सवाल है मेरा। सत्तार शाह से? जी सत्तार भाई दसो। आपका असल नाम आमिर शरीफ है, क्या आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार तो नहीं? सादगी, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए भाईजान। आप बेटा स्टार शाह नाम है, डबल शाह नाम नहीं इनका। जी मैं सियासत को पसंद नहीं करता, और मेरा किसी भी पॉलिटिशियन फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। राहिल शरीफ से कोई ताल्लुक है? हाँ, वो मुझे अच्छे लगते थे। वो अच्छे लगे? हाँ, वो बहुत अच्छे। गैर सियासी, क्योंकि वो भी सियासत को पसंद नहीं करते। जिशान भी से पूछो, ये भी आए कुछ ऐसी पूछो, रैंडम सवाल, अपनी कोई तकलीफ बयान करो, इनको पता है मोहब्बत की होती है। नहीं सर जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये सिंगिंग की मोटिवेशन कहाँ से मिली? सिंगिंग की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? आप कुछ और भी कर सकते थे, आपका ईंटों का भट्टी थी आपकी, तो आपको सिंगिंग में काम किया। यार मुझे मुश्किल काम करने की आदत है, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ ये तो है। डराओ सबको ताकि कोई और ना आ जाए। वेरी गुड। आपको ये बेटा नर्स बनने का शौक क्यों पैदा हुआ, जबकि आप मरीज भी बन सकते थे, जबकि आप ऑलरेडी हैं? माइक करीब रख के बात करो। नर्सिंग का काम बेटा आपको कैसे मोटिवेशन मिली? बहुत नोबल काम है ये। सर जी मोटिवेशन नहीं मिली, बस फंस गए, अब क्या करें। इतनी मैंने बड़ी बयानात दी है कि इतना नोबल काम है, वो कह रहे हैं फंस गए सारा। बैठिए अब्दुल्ला, बैठिए। महफूज हाथों में है पाकिस्तान की सेहत का निज़ाम। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर मोहम्मद अहमद नाम। मोहम्मद अहमद साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं BSN कर रहा हूँ। आप भी नर्स बन रहे हैं? जी जी। तो आप सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़िशान अली साहब से है कि सर आपकी जो शक्ल है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अ वेल नोन पर्सन, उनसे बड़ी मिलती है। तो आपको कैसा लगता है? उनको तो बहुत बुरा लगता है।
बात पहले भी यार होती देखो, अनुज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब एक बड़े आदमी हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे यकीन करो उनको बुरा भी लगता हो ना, लेकिन जब मुझे लोग ये कहते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उससे। थोड़े से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। आपको भी, ताबिश भाई को भी हम काफी सालों से देख रहे हैं, ठीक है, टीवी पे। ताबिश भाई का तो पेट निकल आया, आपका क्यों नहीं निकला? राज बता दे। पता नहीं, शायद मैं बचपन से रिज़्क़े हलाल खा रहा हूँ इस वजह से। वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंट बाय कोक स्टूडियो। आज मेरे पास मौजूद है जिशान अली और स्टार शाह। अच्छा भाई, ऑडियंस अभी बाकी है, इनमें से अभी भी कुछ लोग जिंदा बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैमुना। किसका है ये तुमको इंतजार? मैमुना। वाह वाह। मैमुना, मैमुना क्या करती है मैमुना? क्या करती है मैमुना? आप भी नर्सिंग कर रही हैं, पढ़ रही हैं? वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगी? मेरा सवाल है जिशान सर से। आपको भी, ताबिश भाई को भी हम काफी सालों से देख रहे हैं, ठीक है, टीवी पे। ताबिश भाई का तो पेट निकल आया, आपका क्यों नहीं निकला? राज बता दे। पता नहीं, शायद मैं बचपन से रिज़्क़े हलाल खा रहा हूँ इस वजह से। नहीं, वैसे ही मतलब मेरा ख्याल है हर किसी का अपना अपना बॉडी टाइप होता है, तो हालांकि मैंने खाने पीने कवर नहीं करो, अब कह दिया। अच्छा, लाफ्टर आगे छोड़ दो अब उसको। बहुत अच्छे मैमुना, पेट निकल रहा है मेरा। दूसरे को माइक दो भाई, किसी को। कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर उस्मा। सर उस्मा, आप भी नर्स बन रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कुछ सवाल? जी, स्टार शाह से मेरा क्वेश्चन है कि सर आप भी टीचर हैं, तो आप मार कुटाई करने वाले टीचर हैं या प्यार वाले टीचर हैं? स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? तो ये बताइए स्टार भाई कि आप पढ़ाते क्या थे? मैं मैथमेटिक्स का टीचर। मैथ पढ़ाते थे, क्या बात है। और उसके बाद रैप, ये तो बहुत बड़ी ट्रांजिशन। जो बात है। और सुनने में ये भी आया है कि आप एक इंजीनियर भी हैं। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार, क्या बात है। पढ़े लिखे में मजाल है दुनिया का, पाकिस्तान में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। ये देखें, अलग अलग काम कर, ये भी इंजीनियर है। ओह माय गॉड। तो आप बताइए सर कि मैथ पढ़ाते थे आप? जी। मैथ के टीचर मैंने कभी नरम दिल नहीं देखे। आप नरम दिल टीचर थे या वही उंगलियों में पेंसिल फंसाना, घूसा मार देना, आग लगा देना, इस तरह कुछ करते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है ताबिश भाई। मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा है वो यही कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको कोई बात समझानी है, मैं चिल्ला के भी कह सकता हूँ, वो शायद आप ना समझें, लेकिन अगर मैं आपको प्यार से मुस्कुरा के या ऐसे बताऊँ कि आपको समझ आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मारना जो है ना, मैंने कभी भी प्रेफरेंस नहीं रखी। हाँ, मैं कुटदा ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 6-8 महीने पढ़ता नहीं ਸੀ। मैथ पढ़ाते हुए भी रैप कभी का 2 1 2 2 2 नहीं 4 ऐसा हुआ। दूसरी लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह 2 2 नहीं 2 2 1 2 2 2 नहीं 4 पढ़ ले तमीज से, कपड़े दूंगा फाड़, ऐसा कुछ ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब सर मुझे पता चला ना कि मैं एक शायर हूँ, मैं एक रैपर हूँ, मैं एक सिंगर कह लें, आप जो मर्जी समझ लें, तो मतलब लोगों को जब पता चलना शुरू हुआ ना सर, स्पेशली मदर्स को या पेरेंट्स को पता चलना शुरू हुआ कि ये जो हमारे बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है वो गाता भी है। तो मुझे उस गाने वाली चीज़ से कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे मिसाल के तौर पे एक फीमेल मेरी स्टूडेंट थी, बच्ची थी छोटी, 9th क्लास की, 10th की होगी मेरे ख्याल में। तो उसकी अम्मी को उसने बताया कि हमारे सर सिंगर है। तो उसकी अम्मी जो हैं वो पीटीएम पे आई स्कूल में और वो मुझसे मिली और मुझे उन्होंने कहा कि सर आप गाते भी हैं, सर आप गाते हैं, गाने वाले हैं, लेकिन आप पढ़ा भी रहे हैं, कैसे? मतलब वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये लोग किस तरह जो है वो जज कर रहे हैं। आप ये देखें, मैं आपके बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, क्या वो बच्चा स्कूल में जो मकसद लेके आ रहा है वो मैं उस तक डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? अगर आपका बच्चा सेटिस्फाई है तालीमी लिहाज से, तो आप मेरा वही चेहरा देखें,
आप गाने वाली चीज़ को पसंद नहीं करते, डोंट वरी, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, आप जो मर्जी मेरे बारे में सोचें, क्योंकि मुझे अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है, शायरी के लिए या अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, वो तो मैं अपने अंदाज में करते रहूंगा। अब देखती होंगी वो अम्मी कहती होंगी अल्लाह दोबारा पढ़ा दे हमारी बेटी को। ऐसा होगा नहीं होगा? मेरी अम्मी को एक दिन एक हमसाई औरत आके कहती कि हैं बाजी सुने ताड़ा मुंडा मरासी हो गया। तो मेरी अम्मी कहती हाँ मेहनत तो बहुत कर रहा, दुआ कर हो जाए। जो बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा आप क्या करती हैं? मैं नर्सिंग। मैं पूछी क्यों रहा हूँ जब सब नर्सिंग से आए हुए, तो सवाल करेंगी कोई? मेरा सवाल है सर ज़िशान से और स्टार सर से कि आप दोनों इतने यंग हैं और करियर भी अभी अभी परवान चढ़ा है, तो आप लोगों ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? क्यों कर लिया आपने? ज़िशान आपको तो बहुत बार पूछ चुका हूँ, आपका तो ये मेरा इंटरव्यू देख लेना पिछला वाला। मेरा तो जवाब पड़ा हुआ है इंटरनेट रिकॉर्ड पे। स्टार भाई आपने भी नहीं, आप लोगों के इतने फैंस हैं, आपने किसी और को भी मौका देना था। मौका देना था किसी और को, यानी कि ये लोग आपकी शादी पे आना चाहते थे, आपने जल्दी कर ली, उस वक्त ये मसरूफ थी। नहीं, हम कोई एक सेरेमनी अभी भी रखते हैं दोबारा, ताकि आप सब लोगों को हम पब्लिकली जरदारी साहब की तरह सब आ सकें शादी में। स्टार भाई आप माशाल्लाह आपकी भी यंग एज में शादी हो गई, शादी आपके ससुर का भी मेरे पास एक सवाल है, पूछूंगा, लेकिन आपने भी बहुत जल्दी एज में शादी कर ली, मोहब्बत हो गई थी या क्या मसला था? सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है ना, वो मुझे बहुत लगा कि आप इतनी यंग एज में शादी कर रहे हो, आप यंग लग रहे हैं। पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं मैं है कि हम एक उम्र हो गई है, लेकिन मुझे भी लपेट दिया भाई, मैंने आपकी तरफ से बात की है। तो ये देखिए, ये तो जहाँ तक रहेगी शादी वाली बात, तो ये अल्लाह ताला ने आपका एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, तो उस टाइम पे होनी ही होनी है। तो हम हैप्पी कि मेरी शादी जब भी हुई, मैं खुश हूँ, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। वाह तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? उकाशा। उकाशी, इसका क्या मतलब है भाई? ये सहाबिया का नाम है और सहाबी का भी नाम है। अरे माशाल्लाह। कोई सवाल? क्या आप नर्सिंग कर रही हैं? जी, मैं भी नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ। वेरी नाइस। सवाल आप सबसे मेरा ये सवाल है कि अल्लाह माफ़ करे किसी को हॉस्पिटल विजिट हो, आपका कभी हॉस्पिटल विजिट हो और आपका किसी नर्स पे दिल आया हो? मुझे क्यों देख रहे हो आप लोग? मुझे नहीं देखो आप इस तरह से भाई, ऐसा नहीं है, मुझे तो नर्सें देखती नहीं, वार्ड बॉय बुला लेती हैं वो। आप देखो, आप बताओ भाई ज़िशान भाई, ऐसा हुआ है नर्सें वर्सें? यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कभी ऐसी, मैं हॉस्पिटल खुद से तो नहीं, किसी का पता वता लेने हम लोग गए हैं कभी, लेकिन हमारे ज़हनो गुमान में ऐसी कोई बात नहीं होती। मुझे हैरानगी हो रही है आपने सवाल कैसा निकाला है वो। हाँ हाँ, हम हमारे तो जहन में हालत खराब होती है, किसी का पता लेने जाएं और आप के जहन में चल रहा हो। नर्सेज खूबसूरत इतनी होती है ना, इस वजह से पूछा है। तो बेसिकली भाईजान मुझे तो ये मोहम्मद अहमद जैसी नर्सें मिली हमेशा, बड़ी मुछों वाली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब जावेद। ज़ैनब आप क्या करती हैं? नर्सिंग? मैं RN हूँ। कुछ नया आया है, कुछ नया आया। क्या कर रही है? रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर। यही कर रही हूँ ना, नर्सिंग ही कर रही हूँ। तो सवाल सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप दोनों से, अगर आपको बॉलीवुड में किसी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? दोनों से है क्वेश्चन। मैंने तो इतनी जगहों पे ये कह दिया, अल्लाह करे बस अब ये बात पहुंच जाए उन तक। मैं दिलजीत दोसांझ साहब के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूं। सर इंशाल्लाह पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी स्टार भाई। वैसे तो बहुत सारे हैं, दो तीन दे दो आप। दो तीन जिद्दां कि मैं दिलजीत दोसांझ भाई ने भी काम करना चाहना, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। करण औजला के नाल मैं काम करना चाहना बहुत आला। इंशाल्लाह सर। एक आर्टिस्ट दया नहीं, सिद्धू मूसेवाला, अगर वो होंदे ते मैं जरूर उन्हां नाल काम करना पसंद करदा। क्या बात है, थैंक यू। बैठिए। हाँ हाजिर आजाद, आज हमारे साथ बेहतरीन ऑडियंस मौजूद थी। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए भाई साहब। वक्त हुआ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, वापस आइए। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे फ़ोन पकड़ा, मेरी सास को दिखाया, तो सबको ऐसे पास ऑन किया फ़ोन, तो सब बड़ा खुश हुए कि चलो ठीक है बच्चे का गाना आएगा। तो जिस दिन क्या बात, अब मज़े की बात है कि एक दो दिन के बाद गाना टीवी पे लगना शुरू हो गया, और वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा गाना टीवी पे आएगा। तो मैं जुल्फी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं टीवी पे नज़र आ रहा हूँ। क्या बात।
वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं बेहतरीन कलाकार ज़िशान अली और स्टार शाह। स्टार भाई, ज़िशान अली, दोनों की पर्सनल लाइफ पे कुछ ना कुछ एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ज़िशान, आप सुरों के ही पेचे नहीं लड़ाते बल्कि आप ताइक्वांडो भी सीख चुके हैं। सुनने में आया कि आपको काली बेल्ट पहनाई गई, ब्लैक बेल्ट भी बन चुके थे आप। ज़िशान ली के नाम से जाने जाते थे मार्केट में। ये क्या था? ताइक्वांडो भी सीखा हुआ है आपने, कैसे सीख लिया भाई? अच्छा, ऐसा था कि मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हमारे, वो ताइक्वांडो के कोच थे एक स्कूल में। अच्छा। तो वो बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ पर देते थे। तो अब क्या था कि एक तो ये कि फ़िज़िकल फ़िटनेस उससे होती है, ये मकसद था। लेकिन मैं वो मकसद बताता हूँ जिसके तहत मुझे उन्होंने शुरू करवाया। हाँ। वो ये था कि अगर नालायक सा है, अगर पढ़ाई वढ़ाई में ना कुछ हुआ तो स्पोर्ट्स के कोटे में कहीं, स्पोर्ट्स के कोटे में कहीं दाखिला वाखला हो जाएगा कॉलेज में। तो मैं वहाँ पर जाने लगा सीखने के लिए। लेकिन एक सीन था कि वो दूसरे ताइक्वांडो के बच्चों के लिए मिसाल कायम करने के लिए मुझे ज़्यादा फैंटी चढ़ाते थे कि वो लोग देख के, बाकी बच्चे जो हैं वो देख के ज़रा सख्त ट्रेनिंग सह जाएं कि अगर ये अपने भाई के साथ ये कर रहा है तो हमारे साथ क्या करेगा। तो मैंने बड़ी मार खाई हुई अपने भाई से ताइक्वांडो के चक्कर में। आपकी क्योंकि शादी भी हुई थी और सुसर के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप भी है। सुसर को पता चला जब आप गाना गाते हैं तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की आपसे कि बेटा क्या करो? उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र मैनू पता चल जाएगा कि तू गाना भी है, लेकिन मतलब कोशिश करनी है कि मेरी भी कर ले। हाँ, यानी कि मेरी साइड पे मेरी फैमिली को पता ना चले कि साड़ा जवाई गांधा भी है। तो भरल, लेकिन फिर वक्त मैंने उनकी बात को जो है ना, जाहिर सी बात है कि हमारा दिल इतना बड़ा हो चुका है। जी हाँ जी, जाहिर सी बात है कि हमारी फैमिली में कहीं पर भी गाने बजाने को पसंद नहीं किया जाता। तो सैयद फैमिली है। सही बात। तो मैंने उस बात को जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव लिया। मैंने कहा जी अंकल जी, मैं तो आज तक भी नहीं बताया, आपको कहीं से पता चला है? तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये कोक स्टूडियो का प्रोसेस शुरू हुआ, तो जब हमने फ्लाई करना था जून में वीडियो शूट के लिए, तो तब मैं, जाहिर सी बात है कि मैंने अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ना था। तो मैंने उनको ससुराल में छोड़ना मुनासिब समझा कि 6-7 दिन के लिए हमने जाना है। तो मैं उनको ससुराल में छोड़ा था। तो जब मैं उनको छोड़ने के लिए गया तो उनको मैंने बताया कि भाई साहब मैं जो है ना कराची जा रहे हैं, गाना साडा शूट हो रहा है, तो हमको कोक स्टूडियो का पता है? कहते नहीं पता। तो मैं कहा कोक स्टूडियो पाकिस्तान के विच ना बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उन्होंने मुझे दुआएं दे दी। जाहिर बात है मेरे अब फादर की जगह पे हैं, मेरे अब्बू हैं नहीं, तो मुझे उनको देख के जो है ना अपने अब्बू की भी याद आती है। तो इसलिए उन्होंने दुआओं के साथ हम रुखसत कर दिया। हम कराची लेके शूट करके जब वापस आए तो मुझे एक्साइटमेंट में पूछा कि बेटा कैसा रहा? मैंने कहा सब बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। किधरों आ रहे गाना? मैं क्या जी, मुझे उनकी वो बातें याद आ रही हों कि जो उन्होंने कहा था कि किसी को पता ना चले। तो मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा है, लेकिन अभी तो शूट हुआ है, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, रिलीज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मज़ेदार की बात है कि जिस दिन कोक स्टूडियो का पहला टीज़र रिलीज़ हुआ डेट के साथ ना, क्योंकि इस दफ़ा आर्टिस्ट रिवील हुआ नहीं, तो सरप्राइजिंगली हो रहा था सब कुछ। तो वो जो पहला टीज़र आया तो मैं कुदरती उनके घर ही बैठा हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन दिखाया, मैं कहा भाई साहब ये देखे, फ़ोन देखे, ये देखे टीज़र आया हुआ है। वो देखे इतना खुश हुए, अच्छा तेरा गाना तेरी तो तस्वीर ही नहीं कहते। मैं कहा ऐसा भी इसमें तस्वीर नहीं, अभी आएगा मेरा गाना, दूसरे नंबर पे है तो अभी नहीं। तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे फ़ोन पकड़ा, मेरी सास को दिखाया, फिर सबको ऐसे पास ऑन किया फ़ोन, तो सब बड़ा खुश हुए कि चलो ठीक है अब बच्चे का गाना आएगा। तो जिस दिन क्या बात, अब मज़े की बात है कि एक दो दिन के बाद गाना टीवी पे लगना शुरू हो गया, और वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा गाना टीवी पे आएगा। तो मैं जुल्फी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं टीवी पे नज़र आ रहा हूँ। क्या बात। ज़िशान भाई, आपके साथ जो गेम है उसका नाम है राइम टाइम। ठीक है। यहाँ पे एक तरह मिसरा आएगा, तरह मिसरे से आपको मिसरा देंगे, फिर मैं कुछ, हमारी कॉन्वर्सेशन उसी में चलेगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड। मैं भी ऐड कर सकता हूँ? आप भी ऐड करना चाहें, आपको कौन लगे तो आप बिल्कुल, आप क्योंकि शायर भी बारी बारी करेंगे। ठीक है, पहला जुमला लगाइए। कल मेरी बोतल से लीक हुआ पानी, मुश्किल वक्त पड़ता है तो याद आ जाती है नानी। और मैं एक कॉलेज में गया जहाँ लड़के कम थे, ज्यादा थी जनानी। किस्से तो बहुत सुने लेकिन कैफी खलील ने सुनाई कहानी, फिर भी मैंने उसकी बात न मानी। मैंने भी दिल में फिर एक बात ठानी। क्या जानी? बहुत आला, समझिए बात। जी सर। तो ऐसे कुछ अब आप कर लोगे। अगला लगाओ बेटा। देखा तुम्हें तो आया करार, भाई शो खत्म होते हैं तो होते हैं फरार। मेरी 3 दोस्तें हैं, आयशा, गुलजमीन और गुलनार। मेरे 6-7 दोस्त हैं, सारे बेकार। आप भी कर लो। आपसे आता है मुझे बहुत ही प्यार, क्यों हो तुम मेरे पीछे इतना ख्वार?
तुम मुझे बताओ, हो ना तैयार? काटो यार भाई। सऊदी आजाद, आज मेरे साथ दो कमाल के आर्टिस्ट हैं। अल्लाह मियां आपको और तरक्कियां दे और 2 AM सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन हो। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह कहीं ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑडियंस का जिन्होंने इतना हमें प्यार दिया और इस गाने को इतना बड़ा गाना बना दिया। और ख़ास तौर से कोक स्टूडियो का, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम जैसे आर्टिस्टों को शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पहुँचने में, लेकिन शुक्रिया कोक स्टूडियो के, जिनकी वजह से नए लोग आगे आते हैं और आप लोगों को अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता है। हाजिर आजाद, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। आज मेरे साथ दो कमाल के आर्टिस्ट दोबारा मौजूद हैं, तो भाई मैं गुजारिश करूंगा स्टार आपसे कि आप ऑडियंस से, यहाँ बैठे लोगों से जो टीवी पे देख रहे हैं, एक करें कमाल की बात। मैं आप सब लोगों से और जो भी इस शो को देख रहे हैं उन सब से, स्पेशली यंगस्टर्स से ये कहना चाहता हूँ, नौजवान जो लड़के लड़कियाँ मेरे मुल्क के, कि बिना मेहनत के कभी भी कुछ नहीं मिलता। और मुझे 15 साल लगे हैं बस दिल लगा के और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हुए। बस मेहनत करें, लगे रहें। हज़रात, इस वक्त बजने वाले हैं आपके घड़ियों में रात के 12। फिलहाल आप मेहनत ना करें, सो जाए। आप क्या करते हैं रात के 12 बजे? 12 बजे से लेकर ऑनवर्ड सुबह तक, जब तक नींद नहीं आती, 2 AM तक कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी आती हैं, तो मैं लेके बैठ जाता हूँ। जो मेरे पास पोइट्रीज होती हैं, बड़े अच्छे। कभी यही है या सो जाते हैं जल्दी? नहीं सर, मतलब अभी आजकल जो है वो थोड़ा जहन ज़्यादा चलाना पड़ रहा है कि कोक के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मैं लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको 2 AM के बाद भी कुछ अच्छा सुनने को मिले। हाजिर हज़रात, आप देख रहे थे कोक स्टूडियो प्रेजेंट्स हसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है कमाल गेस्ट। दोबारा आपसे हसना मनाए किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।